अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। सीधा स्टार्ट ही कर लेते हैं। चाचा क्यों माच रहा ये कित माच रहा यहाँ कैसे आ गए? ये और कित जावा तो जाटे गर्मी में इसी में जहाज आगे पावे ये तो मिलेगा कोई बंदा। चाचा हथियार कहाँ है? ये सारी अनारा घर में भी हथियार में रखोगे। तो भाई देखिए ये एक एंटरटेनमेंट था। दीपक कपूर हमारे साथ जुड़ गया है। उत्तर भारत में तो भाई साहब ने धमाका उठा रखा है। एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो सीधे तौर पे भाई साहब ने नहीं जानता होगा। मैं सीधे तौर पे बताना चाहूंगा, इन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को छोड़ के ऊपर लेवल तक मतलब जोर ला रखा है, ऐसी बात ना है। और हर इंसान जैसे इनको देखता है, इनके फेस को देखता है तो पहचान लेता है कि ये भाई नाम का चाहे ना बेरा ऊपर नू जरूर कह दिया। तू नाटक में देखा था, तू फिल्म में देखा था, गाने में देखा था। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। दीपक कपूर जी ठीक हो? बिल्कुल। तो भाई साहब वो पेलूरा खड़ा है। पेलूरा तो जय होता रंग लाल पेलूरे चाड़ा सा कट जाता। लाल लाल कह कहना मत अपने पास बुला भाई। पेलूरे थे जबरू होली। पेलूरे 2007 में थे तो भाई 7 में दे लो क्या साल हो गए, 15 साल हो गए। तो 2007 में भी भाई साहब एक ओल्ड मैन का एक फनी बुड्ढे का रोल करा था आपने। हाँ जी बिल्कुल। तो वो कहाँ से आया निकल के? वो भाई सुपर फाइन कंपनी थी, चीता कंपनी। और दरअसल उस टाइम पे पिलूरा का दौर था। ये कहीं का दौर आएगा ना, जो कर क्या का दौर आ गया, तो वो अपने हरियाणा में का दौर आ गया, सैंडल का दौर आ गया। उस टाइम पे पिलूरा का दौर था। तो ये गाना बना था नया पिलूरा, नरेंद्र खांडा के लिखा था ना वो था जी नरेंद्र बलारा भाई साहब का। हाँ तो वो लिखा था राजीव राठी जी ने। तो उस गाने का कास्ट किया था मेरे को जी। तो वो मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो दर्शन नारंग जी थे अपना सुपर फाइन कंपनी के मालिक, उनका धन्यवाद। उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला भाई इससे बड़ा गाना देंगे। तो उन्होंने फिर आजाद खांडा खेड़ी भाई से गाना लिखवाया लाल पिलूरा, और उस चुटकुले को प्रॉपर डिफाइन किया। अरे पिलूरे ये बात के घर बताने की करे तो वैसे बात बताई कि नहीं? वो पिटाई हुई भाई उसमें। और पूरा 22 मिनट का गाना था जी। हरियाणा के इतिहास में वो अगर गिनीज बुक हो हरियाणा की, तो 22 मिनट का गाना आज तक एक ही बना हरियाणा में। वैसे कितनी कली थी उसमें? उसके अंदर थी जी 24 कलियों का गाना। तो वैसे शूट कर चक लिया बिल्कुल 2 दिन लगे थे जी। पिलूरा धोले रंग का गली में थे, पिलूरा पकड़ा था और मेकअप दादा था, मगर इसका पॉलिश मार दिया उन्होंने, काला बोला दिया। अच्छा पिलूरा भी रंग दिया? हाँ रंग दिया। और पिलूरा रंगे पास आएगी बूंद, अगले दिन 2 चित कबरा हो गया वो पिलूरा। तो उसमें देखोगे ना आधे गाने में तो पिलूरा दिखे कत्ती काला, आधे में चित कबरा दिखे। और वो भाज गया होगा, मी में फंस गया। हाँ वो बताओ मर गया था, वो बताओ एक्टर जा लिया वो भाई साहब। जैसे किस उम्र में ये एक्टिंग का शौक लग गया? एक्टिंग का शौक तो जी बचपन से था। स्टेज करते थे रामलीला की। क्या रोल था रामलीला में? रावण जैसी आवाज भाई साहब था। ना बहुत जब तो बालक थे। बाकी 1984 में स्टेज पे पहली बार आ गया था मैं। और थिएटर भाई परिवार के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे रामलीला की स्टेज से, तो जाते थे उनको देखते थे। यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था तो जाना में, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी की पंजाबी रामलीला होती थी और बड़ी अच्छी रामलीला होती थी, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार थे, बुजुर्ग आदमी थे, और बहुत कुछ जो आज मैं जो भी कुछ हूँ उनके आशीर्वाद से और उनसे बहुत कुछ सीखा जी मैंने। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना सम्मान नहीं, उसके बिना आदर नहीं। तो किन के शिष्य हो सर? गुरु जी कौन? गुरु जी भाई समय समय पर कई गुरु जी रहे। देखो संगीत की शिक्षा ली वो पन्नालाल जी से ली, और भाई रामलीला के जो गुरु जी रहे मेरे मामा श्री रहे हैं श्री किशन चंद जी बग्गा, और भाई बाबा जसवंत राम जी थे, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जो पुराने थे जिनके सानिध्य में मेरे पिताजी बहुत अच्छे आर्टिस्ट। पहला शेर जो मैंने लाइफ में आके स्टेज पे बोला था वो मेरा आज भी याद है। जैसे भाई साहब वो था कि बोले ये महफिल सजी है, ये महफिल सजी है, सभी लोग इस महफिल को देखते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, देखो दोस्तों वो किन्हें देखते हैं। ये पहला ये आपके पिताजी का लिखा हुआ था? हाँ ये उनका लिखा हुआ था। वो बस एक वो को ड्रामा सा था, उसके अंदर एक राजकुमार बन के आया मैं, और हाथ में फूल ले रहा मैं, और भाई यो पहली बार बोला था हमने। भाई साहब मेरा क्या है, हर किसी के लिए कोई ना कोई बेस्ट होता है, इज द बेस्ट। तो दीपक कपूर के लिए भी कोई बेस्ट एक्टर है? बिल्कुल भाई साहब। बॉलीवुड का जिक्र करूं या आड़ा का जिक्र करूं? बता दो बस। देखो मैं आपको बताता हूँ,
हम बॉलीवुड की बात करें तो मैं दिलीप कुमार साहब, पृथ्वीराज कपूर जी, मैंने मुगले आजम फिल्म देखी है 20 बार देखी जी मैंने, जो उनकी केमिस्ट्री देखी ना, मगर भी आर्टिस्ट हो तो इन जैसा होना चाहिए। आर्टिस्ट आप फिल्म नहीं देखा करते, आप उनकी एक्टिंग देखा करते। एक्टिंग आप ये पकड़ा रहे कर्ण के लाग रहे, कर्ण के लाग रहे हैं, उनका संवाद, उनका बोलने का तरीका, उनका लयकारी। और दूसरी बात करें तो दुजाना में ऐसे ऐसे कलाकार हुए, हरीश अरोड़ा अंकल हैं हमारे, जिन्होंने फिल्म बनाई थी जर जोरो जमीन गुलाबो, सल्यूट, क्या जबरदस्त एक्टर थे वो, उनकी सुंदरता और वो सारा सिस्टम। और उस टाइम पे वो जो रामलीला थी वो साल में एक बार आया करती, उनमें दिनों में इतना क्रेज होता था कि 4 बजे जाकर बैठ जाया करते, और इतने शुरू होते इतने सो जाया करते, रात में क्या करते, 2-4 सीन देखते और बड़ा जबरदस्त, बड़ा आनंद आया करता, भाई इन जैसा बनना है, भाई इन जैसी एक्टिंग। अच्छा दीपक भाई ना, बनने वाली बात पे मुझे एक बात याद आ गई, जब आप युवा थे ना, जी जी, मतलब यंग भी हूँ यार नहीं, जब स्टार्टिंग हुई तो वहां ना एक नया दौर आया था। हाँ जी, सलमान खान, हाँ, शाहरुख खान, हाँ, और बड़े बड़े अक्षय कुमार, बड़े ठंडे ठंडे छोरे, हाँ, जो बॉडी बढ़ाने के बड़े शौकीन, मतलब वो कपड़े उतार के एक्टिंग किया करते। हाँ। तो क्या दीपक कपूर के मन में कभी ये चीजें नहीं आई? नहीं जी, मेरे मन में कभी ये बात नहीं है। और मैं जो रियलिस्टिक आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जो रियल, देखो मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड एक्टर, स्टार एक्टर नहीं हो सकता, एक्टर जो है वो स्टार हो सकता है। स्टार का एक स्टारडम होता है। अगर मैं जिक्र करूँ, कोई भाई चढ़ जाएंगे मेरे पे, मैं हरियाणा का जिक्र करूंगा, अरे बहुत सारे भाई स्टार हैं एक्टर गार्ड से, वो आपने भी रहा। मैं समझता हूँ भाई साहब, क्यों उसमें नहीं बढ़ना चाहता, पढ़े हमारे हाथ नहीं लगे लेकिन नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, वही चीज हमारे साथ है कि हमने ये जो करना रहे हैं ना, चाहे बॉलीवुड करना रहे हैं या कोई भी करना है, भाई इनसे हटके करना है। और वो हमेशा एक लीक जो अलग से निकाली जाएगी, वो चाहे दब जाए, लेकिन वो 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद जो गुणी लोग आएंगे उस लीक के ऊपर, वो कहेंगे कि भाई हु इज दैट, मतलब ये चीज थी असली। अच्छा, इसी पे मैं आ जाता हूँ भाई साहब, जैसे बड़े रोल करे हैं आपने, रंगमंच से लेकर, रामलीला से लेकर, नुक्कड़ सभाओं से लेकर, फिर वेब सीरीज तक आप पहुंचे हो, और भी ऊंचा लेवल आपको मिलने वाला है। आप हांगा ला रहे हो। हाँ जी, सुल्तान मूवी करी सलमान खान के साथ जी, तो वहां पर लगभग 300 लोगों ने ऑडिशन दिया था हरियाणा से जी। तो जो करेक्टर मैंने किया वो एक अनाउंसर का करेक्टर था, और ऑडिशन भी होली था सागर बिल्ला होटल में। सबसे लास्ट में गए तो अपने आदरणीय अरविंद रघु भाई साहब, रविंदर मलिक जी, वो बोले भाई इस छोरे का ऑडिशन और लो। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो रोहतक और चंडीगढ़ में से मेरा और नवीन ओल्यान भाई साहब 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ जी, मतलब जी। तो भाई साहब के मन में रह गया, ये रह गया मुझे ये करना। देखो ऐसा है जी, ये मन में रह गया कि हरियाणवी इंडस्ट्री जब तक स्टेब्लिश नहीं होगी ना, इतने चैन नहीं पाओगे। जैसे क्या है कि हरियाणवी सिनेमा अभी क्या है कि अभी कमी रह रही है। राइटर अच्छा होता है, स्टोरी अच्छी होती है, एक्टर अच्छे नहीं होते। एक्टर अच्छे हुए तो स्टोरी में बंक आ गया, सारा सौदा बढ़िया हो गया तो म्यूजिक बढ़िया नहीं आया। एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक सा एक सब्जेक्ट जिसको ये कह सकते हैं, ये है हरियाणवी सिनेमा। अच्छा, खुद को ज्यादातर मन में क्या रहता है, मैं अपने आप को किसी भी मूवी में विलन प्रमोट करूं, या फिर मैं एक एज ए कॉमेडियन काम करूं, या फिर मैं एज ए स्टार, मतलब जिसको एक्टर बोलते हैं, स्टार तो सारे हैं भाई, एक्टर का मतलब जैसे मेन लीड में हीरो का रोल करूं ना। मेरा कभी हीरो बनने का तमन्ना नहीं रही, मैं चाहता हूँ चैलेंजिंग, जैसे चैलेंज हो भाई, जो रोल नो है ना भाई, 15-20 आर्टिस्ट बैठते हैं, डायरेक्टर में सारे लोग, मैं मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं, मैं वो उसको कहूंगा कि यस पूरा अगड़ जाओ, आई कैन डू एंड आई कैन प्रूव इट, भाई मैं करूंगा भाई। नहीं, मान ले कोई भी रोल मिल गया, नहीं कोई भी आपने मिल गया भाई, इम्पॉसिबल है यार, ये कैसे होगा, तो आप उसके ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी मेहनत और किस टाइप से काम करते हो, मतलब डीपली कैसे लेते हो? देखो क्या होता है कि अलग अलग तरीके हैं। जैसे बॉम्बे के अंदर डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, वो जो सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले जाते हैं जी लुक टेस्ट मारा, भाई लुक मारा कैसा है, ये मैं मुंह छे रख रहा हूँ और मैंने दे दे चॉकलेट हीरो, तो बात बनेगी नहीं बात, लेकिन फिर तो साउथ में जाना पड़ेगा, साउथ में जा। अब मेरा ये लुक है और डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि भाई इस तरीके के कैरेक्टर की डेप्थ इस लुक में 50% तो लुक में खा गया। मैं अभी एक आपको किस्सा बताता हूँ, अमेज़न प्राइम पे अभी मेरी एक वेब सीरीज आ रही है लाखोट शहर, वो 2023 की सबसे बड़ी वेब सीरीज होगी प्राइम की,
लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर के बजट की बनी है वो। और नवदीप सिंह जी उसके डायरेक्टर हैं, दीपिका भगत उसकी राइटर है। और नवदीप भाई ने NS10 फिल्म बनाई है, मिर्जापुर लिखी है। जब मेरा उन्होंने पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, मैं कहा सर आई एम दीपक कपूर फ्रॉम हरियाणा और मैं ये करेक्टर कर रहा हूँ। अरे बोले आपको सर मतलब मुझे बताओ मैं क्या कैसे क्या एक्ट करना है। बोले भाई मेरे 90% तो तू नू का नू करेक्टर है, जैसे तू बोल रहे है ना बस न्यू बोले जे मेरे करेक्टर की कामयाबी है। मतलब इतने रोल करे हैं, हाँ जी, सब कुछ कर लिया आपने, जी जी। बेस्ट कौन सा रहा आपको? ये लगा यार मैंने ये कर दिया आर पार। अभी जो आएगा ना लाखोट शहर में जो मैंने किया है करेक्टर किया है, वो ये मान के चलो कि वो मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका बहुत बड़ा प्रमोशन होने जा रहा है। और प्राइम की जो मेन ओनर है वो उसकी प्रोड्यूसर है, तो वो मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि उसके अंदर हॉलीवुड के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो बाहर से आए, बाहर से फॉरेन कंट्री से रशियन आर्टिस्ट थे, उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी मैंने, तो उनके साथ एक्ट भी किया। अच्छा भाषा भी कच्छ भुजवाड़ी भाषा थी राजस्थानी, लेकिन मैं उसको कैच कर गया कि हरियाणवी से मैच खा थी थोड़ी बहुत, थोड़ी सी मिलजुलती जुलती है भाई जैसे कड़िया जा है भाई, कड़िया भाई आड़े अब महेंद्रगढ़ में भी कहते हैं कड़िया जा, बोलना खूब इशार का नहीं बोलना, तो वो एक्सेंट मैच खा गया, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। और वैसे भाई दम्मल का करेक्टर भी कोई ये दम्मल कहाँ से आया? दम्मल भाई, दम्मल देखो एक करेक्टर था, पवन गिल की सोच थी भाई, ये हमारी भाईचारे की वेब सीरीज थी। नाई दिखाया, मतलब भाई एक गांव में नाई होता था भाई, चौधरी देखा, एक भोजन की दुकान हर एक गांव में मिल जाएगी। इसी तरीके से भी एक झाड़ू वाला वो देखा, सफाई कर्मचारी, वो गिल साहब की क्रिएशन थी, पवन गिल जी की। फिर इसको करे कौन, तो कुंडू साहब ने बोला भाई इसको करेगा दीपक कपूर। कुंडू साहब हमारे उस, क्योंकि कुंडू साहब मेरा स्टूडेंट भी रहा है, जोगिंदर कुंडू, वैसे हम समकालीन है, एज बराबर है, लेकिन कुंडू साहब पढ़ाई में कुछ रह गए थे। तो जब ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, तो कांपची मार मार मैंने इसकी तैयारी करा रखी है। तो हाँ, तो जोगिंदर कुंडू बोले भाई इसको भाई करेगा। हरियाणा का बेस्ट एक्टर कौन है? हरियाणा का बेस्ट है भाई, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज पूछ दिया। हरियाणा के दूं देखो तो जी सारे बेस्ट एक्टर हैं, कोई एक नाम सर। देखो क्या होता है, छुपाना कुछ नहीं होता सर। ये भी एक चैलेंज है। नहीं देखो जी ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं आपको कौन पसंद आ रहा है? मेरे को हाँ, बीइंग एक्टर जो हरियाणा का अब तक का मेरे को जो स्टार हैं या जितने भी या जो भी चल रहे हैं, उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो मन में बैठे हैं मेरे, उनको मैं मानता हूँ कि हाँ यार ये बच्चे जैसे योगेश भारद्वाज एक लड़का, मुकेश मुसाफिर है एक लड़का, ये दोनों छोरे कुछ हटके हैं जी। योगेश भारद्वाज बोले तो उसकी छपकली फिल्म आएगी जी, बॉम्बे रहता है वो लड़का, यहाँ सुकवा का आर्टिस्ट है और बहुत प्यारा कलाकार है, अच्छा कलाकार। जब वर्ल्ड लेवल पे कोई मूवी बनती है, उसको अवार्ड मिलता है, और उस मूवी में हरियाणवी जो बोली है ना, अपनी माँ बोली हरियाणवी, उसका यूज हो रहा है, मतलब उसके डायलॉग्स हैं, कोई करेक्टर है उसका, ये चीजें देखते हो तो कैसी फीलिंग आती है? बहुत बढ़िया फीलिंग आती है जी, ये तो कमाल हो जाता है। पहले तो हरियाणवी लैंग्वेज को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता था। इंस्ट्रूमेंट कैसे, जैसे जब हम म्यूजिक सीक्वेंस करते हैं ना, तो एक आधा इंस्ट्रूमेंट छेड़ा जाए, बीच में ये तड़का लगा दो, इसका तिड़का लगा दो, और ये बहुत सुंदर बन जाएगा। लेकिन अब खुशी का विषय ये है कि हरियाणवी को बेस बना के भी फिल्में बनाई, मतलब कति प्रोफेशनली हरियाणवी को ही टेस्ट दे के सामने कराया। हाँ बिल्कुल, टोटल हरियाणवी बेस बना दिया और हरियाणवी स्टोरी ली गई। अब दंगल और सुल्तान जैसी मूवी, तन्नू वेड्स मन्नू, और अभी एक विरोध वेब सीरीज आई है मैक्स प्लेयर के ऊपर, वो भी फुली मतलब या ना दीपक जी, एक बात है जी, जैसे जो वेब सीरीज आ रही है ना बैक टू बैक, बॉलीवुड से लेके हरियाणा में बनने लग रही है, काफी चीजें आ रही हैं, तो लैंग्वेज जो बोली जा रही है ना, उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो गंदी गाड़ियों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? तो ये रीजन देखो जी, हमने भी की है गाड़ी और कुछ सीन भी किए मैंने, और जो कि गलत है बिल्कुल, क्योंकि समाज जो है ना हमारा, रीजन क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल बोल्ड लाइन है। मतलब हम दिखाना क्या चाह रहे हैं? हाँ, हम सबसे पहले क्या है कि गाड़ी, अब जैसे हम क्या गांव में चौपाड़ में बैठते हैं, या एक बूढ़ा जब किसी ने धमका होगा तो वो गाड़ देकर बोल पड़ेगा, और जब मानस का छो उठा है, चाहे उसकी माँ बैठी हो चाहे बुंडी गाड़ी दे दे, बुंडी गाड़ी बकता है ना जी, ये समाज का एक हिस्सा है
लेकिन इसको पर्दे पे उतारना भाई अकॉर्डिंग टू मी गलत है। मतलब पक्का है करना है भाई, वो हिंदुस्तान है, राडा गाड़ बिना बोलते ही नहीं। बोलते नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, नहीं देनी चाहिए। मैं खुद खिलाफ हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अब हम 2-3 वेब सीरीज करी है बड़े लेवल की, उसके अंदर हमने भी दी है, हमें महसूस हुआ, हमने डायरेक्टर को कहा, मैं कहा सर ये नहीं, डायरेक्टर ने बोले यार मैं क्या करूँ, ओटीटी की रिक्वायरमेंट है, ये अभी हमारा वो लेवल नहीं हुआ है। नहीं तो आप तो कहना मतलब जो है सब पब्लिक मांगता है। देखो पब्लिक, अब सुनील दुजानिया भाई का मैं जिक्र करूंगा, ये सेम पॉइंट है जी आपका। सुनील दुजानिया मेरा बचपन का साथी था और एक वो ऐसा सुच्चा कलाकार था। मैं एक बार रोक लेता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका, खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। तो क्या होता है ना, जब ग्राउंड एंट्री होनी चाहिए तो ग्रैंड एंट्री भी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगा भाई, हरियाणा प्रदेश का स्टार रागनी कलाकार, माइंड ब्लोइंग, जिसने सब कुछ, मतलब जब स्टेज पे आता था रागनी गान पे पहले स्टेज को हिला के रख देता था, हमारा भाई स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी। और उनके लंगोटिया यार रहे हैं दीपक कपूर। झगड़ा आ गया, मैं करने वाला था, मैं खुद, हमारी पहले भी बातें हुई इस मामले पे, मैं खुद झगड़ा करने वाला था, लेकिन देखिए भाई भाई को नहीं भूल सकता। दीपक के साथ दिन रात रहा है सुनील भाई। उनका गांव का कुछ नाम भी था भाई साहब, क्या था? वो कुलताना के थे, दुजाना में रहे। गांव में क्या क्या करते हैं? मोटा क्या करते, मोटा मोटा। हाँ, तो आपने ही मेरे को बताया था कि भाई सुनील का नाम मोटा था। तो भाई साहब भी कंटिन्यू। तो मैं वही बात पे आ रहा था। अब सुनील स्टेज पे कई लोग मार को मिलते हैं, कहते हैं भाई सुनील दुजानिया गायक थी था, बाकी भूंडा गाना बोलिया करता, मका भूंडा बोलिया करता। लेकिन जो भजन सुनील ने गा दिए, रट मन्ना राम बावड़े मायना का गाँव का, कि बाड़े की गाड़ी तेरा तन से और उसका बने रहे ड्राइवर मन से, ये बात भी सुनील दुजानिया ने बोली है। और आजा आजा री जवाला माई आजा, और बेरी में 2 भवन बड़े री माई, एक भीतर एक बात, ये भी सुनील दुजानिया ने गाए, ये भजन की बात है। सती बीर का मर्दो निकटू ये निहाल दे भी सुनील दुजानिया ने गाए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उसने जुत्ती काली मटकन आड़ी और भाई बोल भी जीत जा मेरे ब्याह में के देगा, अगर ये भी गा दी, आर्टिस्ट जो होता है हरपन बोला होता है, आर्टिस्ट गंधर्व का रूप होता है। गंधर्व का मतलब है आनंद लेना और आनंद देना, उसको फालतू चीजें। लेकिन पब्लिक रिक्वायरमेंट है, पब्लिक भूंडा क्यों सुना है? आर्टिस्ट तो भूंडा बोल लगा, डले मारो उसके, जब गलत करे तो डले मारो। अब तुम उस चीज का आनंद भी ले रहे हो और फिर उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, गाल भी दे रहे हो। ये गलत बात। गाल नहीं देनी चाहिए, या तो मजा मत लो। हाँ। और मजा ले हो तो भाई देखो, एक बोला सपना ने नाश कर दिया। हाँ। और फिर सपना के शो में लाखों आदमी। मैं तो सपना बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मैंने बहुत सारे वीडियो एल्बम्स किए हैं और वो बहुत रिस्पेक्ट देती है आर्टिस्ट को, और हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कारण कि उसका रुतबा तो देखो, उसने सूट सलवार पहन के, उसने कभी नगन डांस नहीं किया, कोई उटपटांग कपड़े नहीं डाले, सिर पे चुन्नी रख के बने बनाए हरियाणवी गाने पे डांस कराया है। और नाचने में के दोस्त बताया बोले अक्ल की होशियारी, अक्ल की होशियारी भाई, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे और नाचे घोड़े भंडारी, देश नाच लिया तो। लेकिन सपना भी गलत नहीं। लेकिन अब जो लोगों की भाई काम में क्रिटिसाइज करना है भाई, आलोचना ही करनी है किसी चीज की, तो राम भगवान राम की भी करते हैं, करा नहीं, और सीता का वो नहीं करवाया, योग भी कराया। मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना जी। तो अच्छा दीपक भाई, देखिए सारे हरियाणा मांड लिए मेरे ख्याल था, सब गल्ला काम कर लिया, सबसे ज्यादा मजा किस गल्ले आया आज तक? मजा आया जोगेंद्र कुंडू वाले। एक तो ट्यूनिंग है उसके साथ मेरी, जोगेंद्र कुंडू होया, रामवीर आर्यन होया, मधु मलिक होया, ये एक हमारे परिवार की तरह है जी। एक तो जब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, हमारे पास सिर्फ आइडियाज होता है, उस आइडियाज को हम इतना डिफाइन कर देते हैं, इतना डीपली निकल जाते हैं कि सोच भी नहीं सकता आदमी। और उसमें मतलब क्या कि ट्यूनिंग है। अगर जोगेंद्र कुंडू एक्सप्रेशन देगा ना, मैं उस एक्सप्रेशन को बगैर बोले भी रिएक्ट कर दूंगा कि भाई इसके मन में ये चल रहा है। अच्छा, जैसे ना आप टाइम पास कॉमेडी करते हो, पक्के रोल हो रहे हैं आपके, हर एपिसोड में आपने वो करना, आपने डम्बल बनना है, आपके हाथ में झाड़ू रहेगी, आपने अपने डायलॉग हैं भाई उसी तरीके से बोलने हैं। विदाउट शूट के अलावा जब आप एक साथ होते हो तो क्या कभी रोल में आ जाते हो चाचा? ना, जब नहीं, हम तो देखो स्क्रीन, हम स्विच ऑन ऑफ आर्टिस्ट हैं, स्विच ऑन
आर्टिस्ट ऑन। कई लोग कहते हैं मूड बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, बकवासबाजी है। आर्टिस्ट वो है, स्विच ऑन हुआ तो आर्टिस्ट ऑन, ऑफ हो गया तो ऑफ। हम एक दिन के अंदर मेरे 5 प्रोजेक्ट रिलीज हुए। एक प्रोजेक्ट में मैंने बहुत बड़े वकील का रोल कर रखा, एक में प्रिंसिपल का कर रखा, और एक में दम्मल का कर रखा, और एक अमित सैनी रोत के गया बदमाश का रोल कर रखा। चारों प्रोजेक्ट एक दिन में रिलीज होते हैं और मैंने चारों देखे जी, मगर कहीं सिमिलरिटी तो नहीं आ रही है। मैं एक बात पूछूंगा भाई साहब, जी जी सीधा एज एक्टर के रोल पे एक्टर ने कुछ भी करना पड़ सके, जी 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 कुछ भी जी जी एक्टर हो गया तो उसको सामने से डायरेक्टर भी बोल दे तो नहीं बनना है, बिल्कुल बिल्कुल बुढ़ा बनना बुढ़ा बनेगा, छोरा बनना छोरा बनेगा, भाई कुछ भी बनना पड़े। जैसे आपने बताया 4-5 आए तो 5 में अलग अलग। जी जी कभी किसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया दीपक भाई मूंछ कटानी पड़ेगी या हाँ। फिर गंजा होना पड़ेगा। बिल्कुल कटाई। अभी एक पीछे हमारा शो डिजाइन किया था, अदालत जारी है, सोनोटेक कंपनी पे आया वो, और नरेंद्र बगाना उसके डायरेक्टर थे, और डॉक्टर सतीश कश्यप सॉरी जॉर्जेस उसके डायरेक्टर थे, और नरेंद्र बगाना और मैं। तो उसमें बोले कि भाई किन्नर की एंट्री कराएंगे हम। किन्नर कौन बना भाई? किन्नर बने तो भाई जोगेंद्र कुंडू बोले भाई मैं तो कॉन्टिनेंटल में हूँ, मूछ ना कटवाऊँ भाई मैं क्या। मगर तू डाटा मार लिए मिला कपूर तुम, मगर 1 मिनट लगेगा भाई। 1 मिनट में आया, मेकअप करा के मैं ऊपर से, जब होटल की छत से, एयरपोर्ट होटल में शूट चल रहा था हमारा हिसार में, और जैसे मैं अपने रूम में से बाहर निकला, क्लीन शेव और 16 श्रृंगार करे हुए आते कटाकट मारे उड़े, किन्नर बन के आगे, किन्नर बन के आगे डायरेक्ट। तो ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं, जो मतलब स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है बिल्कुल मनाही नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी स्टोरी एक डायरेक्टर की जान होती है जी, और वो आर्टिस्ट से ये अपेक्षा करते हैं भाई यो इस सौदे ना पार लेता रहेगा। और फिर हम आर्टिस्ट, मैं खुद अपना, और किसी की गारंटी नहीं लेता, मैं अपने आप को डायरेक्टर को सौंप देता हूँ। भाई तू बाप है, किसी प्रोजेक्ट का बाप जो होता है वो डायरेक्टर होता है, और वो अपने बच्चे को कभी भी गलत दिशा नहीं, वो यूं करेगा भाई यो सौदा मेरा कामयाब होना चाहिए, मेरा यो बच्चा कामयाब होना चाहिए। तो वो पवन गिल जी भाई है, मेरे से छोटा है, लेकिन जब भी हम, वो कैमरे के पीछे खड़े होकर हमें इंस्ट्रक्शंस देगा, जी सर गिल साहब, हाँ जी सर बिल्कुल जी, पाचे से मैं उन्हें गाड़ दूं, वो मन गाड़ पकड़े, वो घर की बात है, वो घर की बात है। लेकिन वो डेकोरम ऑफ सीट होता है, एक सीट का डेकोरम होता है, गरिमा होती है और डिग्निटी होती है, और उसके ऊपर एक आर्टिस्ट को चाहिए कि वो सम्मान देना चाहिए। जज कम उम्र का और कोई बूढ़ा उड़ा चला जाता नूना कैसे कहेगा भाई तू बालक से है, मैंने कैसे सजा देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी कुर्सी की गरिमा है। देखो जो मरोड़ करेगा ना, ये काल के लूंडरू नूकर, अमिताभ बच्चन साहब सुपरस्टार हैं, वो एक सदी के महानायक हैं। अगर एक 32 साल के लड़के ने भी उन्हें डायरेक्ट किया ना, तो वो भी आधा घंटा पहले जाके सेट पे बैठेंगे और जी सर, हाँ जी सर बताइए, क्योंकि वो अपडेट रहते, इसलिए सुपरस्टार होया वो। दीपक जी क्या है कि जैसे आपने बताया भाई नए युवा हर फील्ड में आते रहे हैं, और कोई एकदम युवा आया है उसका मन में बैठ गई कि मुझे ना दीपक कपूर को अपनी सीरीज में, फिल्म में, सॉन्ग में, जहाँ भी लेना है, या किसी कॉमेडी शो में मेरे को ना दीपक कपूर की जरूरत है। अब वो आपके पास कॉल करता है, क्या डिमांड होती है? मनी भाई मैं तो ये कहता हूँ, हाँ भाई क्या बना रहे हो, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ मेरा करेक्टर क्या है। मतलब भाई साहब ये करेक्टर है, मखा अच्छा करेक्टर को देखता हूँ जी, करेक्टर बढ़िया है, ठीक है भाई आ जाऊंगा। पैसे, मखा भाई पैसे तो मना आज तक बम्बे वाले तो रहना मांगे, काम देखो मेरा, उसके बाद तुम्हारा क्या बजट है। वो कई लोग तो इसे बेचारे ब्याज पे पैसे ठा के भी काम कर रहे हैं, और दुख होता है जब हमारे कुछ साथी कलाकार उनका शोषण भी कर लेते हैं। मैं खुले चैलेंज से कह रहा हूँ, ऐसा होता है। हरियाणा में क्या होता है मैं बताता हूँ, ठेकेदारी प्रथा है। अरे ठेका ले लिया भाई, तेरी ये फिल्म बनवा देंगे, तेरा वो कर देंगे, किसी ने 10 लाख दे दिए, पहले बिड़ती 6 लाख अपने घर दरिया होंगे, कहना मतलब हाँ मूछेंगे, अब मूछेंगे फिर वो सौदा फ्लॉप होगा, और अगला ब्याज बट्टा भरता रहे, आंडे जब मरना पड़ा उसने, तो उन्हें मरना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, प्योरिटी में रहना चाहिए। एक बार गलती है मेरे तो हुई थी, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे दिमाग में से ये बात नहीं निकलेगी। किसी कारणवश मेरे से ये फ्लर्ट हो गया था किसी के लिए, और मालिक ने उसकी सजा जो मेरे को आज तक देने लग रहा है, और मैं जब भी आज सपने में, और उसका भरपाई किस तरीके से हो रहा है, पश्चाताप करके, और ये कोशिश कर रहा हूँ कि नया आदमी कोई आवे तो उसको अच्छा रास्ता दिखा करके, और कोशिश ये है कि वो मानस में तो मिल नहीं रहे ना, तो वो उनका पैसा भी मैं वापस लौटाने के मोड़ मिले नहीं,
मिले नहीं जो गड़बड़ करी हाँ वो मिले नहीं। वो मतलब माने से खो गए, फिर कित गए कितना वो, लेकिन वो गलती कुछ उनकी भी थी और कुछ मेरी ये थी भाई, लोभ के चक्कर में, और गणे भी नहीं थे, 5-7 हजार 10 हजार फालतू लिए गए मेरे से। लोभ के बस में मुर्गा दाना रख कर ध्यान सकाई, बस उड़े गड़बड़ होगी। खरबूजे ने देख के खरबूजे ने रंग बदल लिया, लेकिन बाद में समझ में आ गई ना कि भाई साहब हिसाब किताब तो देना पड़ता है, कोई कितना अंडे बन, हाँ वो सब जानता है न्यारी कचेड़ी। लेकिन कई मानस इसे देखो ना जो खटा खट मारन ला रहे हैं, वो बाद में देखे, बाद में मालिक देखता है सब लेकिन हम खुश हैं भाई साहब, बहुत अच्छा काम होने लग रहा है। हरियाणा की दशा और दिशा दोनों बदलना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे सक्रिय हुए हैं और बहुत अच्छा काम होने लग रहा है। बस एक रिक्वेस्ट ये जरूर है जनता जनार्दन से भी कि अच्छी चीजों को भी प्रमोट करो। देखो रंगीनियों को और भाई कोई बहुत सारी चीजों को तो करते हो, लेकिन कुछ शिक्षाप्रद चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको भाई, जिनसे हमें डेप्थ की चीजें हैं, उन डेप्थ की चीजों को पकड़ो। कि एक तो भाई मानस ने गुड़ खाया वो सारी उम्र और उन्हें चांद कलाकंद खवा दिया, बोले ना यार गुड़ कैसा स्वाद नहीं आया, और अब जो कोई तो देख ले जो कलाकंद की वैल्यू का नहीं पता, जब उसको पता लगेगा तो पेरा लगेगा भाई वाह भी चीज है जी। अच्छा भाई साहब, जैसे ना अभी भगवान की दया से, आपकी मेहनत से आपको लोग जानते हैं एज एक्टर, आपको जानते हैं, जो जानते किसी भी लेवल से हूँ, तो ट्रेवल्स कैसे होता है दिल्ली? ट्रेवल्स भाई साहब, मैं आज भी रोडवेज में चलता हूँ, घनी दूर जाना होता है तो मेरे को ड्राइविंग नहीं आती, घनी दूर जाना हो गाड़ी है मेरे पास, ड्राइवर लेके जाता हूँ, नहीं तो मोटरसाइकिल रखता हूँ, 3 मोटरसाइकिल खड़ी है मेरा मोटरसाइकिल का शौक है। हाँ बुलेट है मेरे पास, स्प्लेंडर है मेरे पास, और भाई एक वो RX 100 है मेरे पास। ले रहे हो? हाँ वो ले रहा हूँ जी, मैं 3 मोटरसाइकिल है जी, तीनों मोटरसाइकिल एक दिन वाह एक दिन वाह एक दिन वाह, ये मेरा शौक है, मेरे को अच्छा लगता है कि ड्राइविंग ना आती मैंने। अच्छा भाई साहब, कहते ड्राइवर की ये कोई सूट आ जा, हाँ। दीपक कपूर ने इस फिल्म में या इस सीन में गाड़ी चलानी है, हाँ, या कभी ऐसा सूत बैठा भाई साहब, उड़े फिर आज बोले भाई अंग्रेज, मैं पूछा भाई अंग्रेजी जानो हो, आज मैं जी मखा तो SORRY बोला मगर सॉरी अपन भाई ऐस मरते हैं। अब एक फिल्म आई थी पीछे NH क्या थी वो, NH10 थी या कुछ ऐसा करके, एक ड्राइवरी का रोल था और 2013 की बात, मैंने एक ऑडिशन दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, डायलॉग बढ़िया बोला गया, तो बोले सर ये ट्रक चलाना है आपको, मगोत्री ये तो नाश्ता दिया। अब मन में आ रही है भाई साहब ड्राइवरी सीखने की, फिर मखा यार ईब सीखा के ना सीखा, लेकिन ईब ड्राइवरी सीखूंगा कि भाई थोड़ी बहुत गुरुड़ा लिया भाई, मतलब कि तो जाना हो तो पहुंच जा चला जा। हाँ नहीं अब मन कर रहा है। अच्छा गाड़ी सन 2000 से है मेरे पास, लेकिन कभी स्टेरिंग पे बैठने का मौका, बाकी सारी फैमिली ना आगे भाई साहब, सारे बालक चला हुआ है, भाई चला हुआ है, मैं थोड़ा सा एक व्हाट्सएप तो चलाना आ गया एक वो जन्म बोले हाँ जी, बोले व्हाट्सएप चलाना हुआ है मैडम, बोला जी चलाना नहीं आता तो आप पे चला, मैं तो पाछे बैठ जाएंगी। जब ट्रेवल्स करते हो, जब बस में जाते हो, रोड में जाते हो, तो पछाने जब क्या रिएक्शन रहा? रिएक्शन भाई साहब कई तो हाथ लाला देखेंगे, बोले अरे भाई दम्मल मखा, मैंने बीच कोरोना काल में कुछ चलन ज्यादा हो गया था दम्मल वाले, लोग बाग सारे घर बैठे तो देखा करते, तो मैं मास्क लगा के, मास्क में जी घुट जाता, इतना सा मास्क रहता है, आहिस्ता आहिस्ता जो खड़े लोग चौगर दे झुमड़ जाते, बोला दम्मल मगा हाँ, बोला यार मनु सोचा था भाई वो पाओगा तो इस तरीके से वो अच्छा भी लगता है, इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जी हमें। अच्छा सीधे तौर पे किसी ने डायलॉग बुलवा लिया या कोई सा MLA आप पे जैसा आ गया, नू ये जगह जैसे मैंने आज वो बोल रहे हैं जी, मैं तो नू कहूँ एक, बल्कि मैं जोगिंदर कुंडू साहब, महेंद्र काद्यार जी, जो हम इशारा जाने लग रहे जी, इशारा जाने लग रहे तो स्पीड ओवर स्पीड थी गाड़ी की और चेकिंग होने लग रही, पुलिस वालों ने रुकवा लिया जी, रोकती है जी, मैंने शीशा खोलते हैं, बोले अरे सुनाओ ना उस्ताद पे कहा जा रहा है, मगा भाई इशारा जा रहा है, मगा ले कुंडू साहब बच गए, अरे पुलिस आप ना जान देंगे, तो बोले साइड में ला ले, मगे तो दुकान से भाई काटेंगे, तो बोले भाई जब जाने दें, जब तीनों उतर के फोटो उतरवाओगे, तो मखा जी हम उतरे, फोटो उतरवाए, पाछे कोई गस्टेड अफसर की गाड़ी और थी, उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी, सारे भी पुलिस वाले फोटो खिंचवा रहे हैं, मैं बोला अगर यह गाड़ी तुमने जाने दी ना तो थारा चालान मैं कटवाऊंगा, थारी ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। भाई साहब उस एट द स्पॉट हमने 7,500 का चालान कटवाया।
अगर बड़े एक्टर बने भाई। बड़े एक्टर बने, मगर वो लेकर जाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के ये सबसे ज्यादा चलान हो जाता है। हाँ, अभी क्या है कि अब कई जगह पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने का जी कर गया। ये जो कर मारे जाजर में थान सिंह मशहूर है, लाइन में लग के गोलगप्पे, ये बूढ़े बालकपन तक खाते आए। ये परसों पहले दिन जी कर गया भाई गोलगप्पे खाएगा। थान सिंह तो रहा भाई खड़े होती है, थान सिंह पैसे ना पकड़े, मगर चाचे पैसे तो लेने पड़ेंगे। अब कई लोग प्रेम इतना दिखा देते हैं, उस प्रेम के लिए उस परमात्मा का और उन भाइयों का बहुत ज्यादा दिल से करने वाला। बस अब इस फिल्मी कैरियर से जो अब तक जिया है, मतलब कितने सेटिस्फाई हो, खुश हो? बस अब पैसा तो कमाया नहीं, वैसे खुश है। नहीं, बड़ी डिमांड है आपकी मार्केट में। नहीं, मार्केट में डिमांड है, लेकिन मार्केट में पैसा तो कौन है ना। मार्केट में क्या है मैं बताता हूँ। मार्केट में डिमांड पूरी, सारा सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है और खुश हैं बहुत ज्यादा भाई। जहाँ पर भी जाते इज्जत मान सम्मान सारा मामला बहुत बढ़िया। वो एक चुटकुला से ध्यान आ गया मेरा, वो गलहरी की और मुझसे की आ रही थी। मुझसे ना गलहरी को इनवाइट कर लिया ना, बोला गलहरी तू आ जाइए, अब तेना बढ़िया जगह घुमाऊंगा। मुझसे कहते आठ ताली दुकान में ले बड़े ले खा काजू बादाम, कदे सब्जी वाली में जा बड़े बोले ले खा ले, तो केड़े खा, अमरूद खा ले। गलहरी ने बोले भाई मुझसे कल तू आई है भाई मेरे गले, ले मैं भी आऊंगा भाई। और गलहरी कदे इस पेड़े पर चढ़ा दे, कदे उस पेड़े पर चढ़ा दे, कदे बोले ऊपर का डाक मार, ऊपर का मुँह सा बोले कि मैं खान पीने का प्रोग्राम। बोले देख भाई सैर सपाटा पूरा पाओगे, बाकी खाना पीना अपने घर करिए अपने घर। तो अपने हरियाणा में इंडस्ट्री किसको कहा जाता है भाई साहब? जब तक मंडी नहीं बनेगी, मंडी में पैसा होता है। अब है फुटकर दुकानदार, छोटे दुकानदार, उनकी भूख इतनी ज्यादा है, वो सिर्फ अपना घर तक चला रहे, मेरा घर चल जाए, वो मेरा घर चल जाए। उनका देखो छाप तो है उनका प्रोड्यूसर वाली, चाहे इसमें मैं कंपनी का नाम लेते हैं भी गुरेज नहीं करूंगा। फिर वो चार लाइनें याद आती है मेरे को, बोले आप चेहरों की बात करते हो, मैंने तो जुल्फे उदास देखी है, और लोग समंदर की बात करते हैं, मैंने तो घटाओं में भी प्यास देखी है। पीछे से मानस देखे भाई साहब, जो मतलब पुकाड़ में घास जड़े फन्ने खा हजार रुपए पर इतनी बड़ी जीव काट कर औकण लाजा कुत्ते डाला। और फिर हम सब आर्टिस्ट, हम स्वाभिमान से कहते हैं इस बात को, जा छोड़ दिए तू मोद ने के काटेगा धनिया तो धनी पैसे दिया है। हाँ धनिया तो के भाई तो मांडी को ना आंडी। हम आर्टिस्ट मन का अमीर होता है, वो फकीर होता है। फकीर ने क्या कहेगा भाई तू के तू 5,000 दे देगा, 7,000 ले, तू 7,000 आज नहीं लेते, 13,000 जा तू मौज ले के काटेगा। तो हमारी प्रवृत्ति रही है वो जी, और यही रखनी चाहिए। इसमें डिग्निटी नेवर लॉस्ट एट एनी कॉस्ट, स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए आदमी को किसी भी कीमत पर जी। तो भाई साहब जैसे अपना हरियाणवी इंडस्ट्रीज को तो बता दिया भाई, मंडी नहीं है, फुटकर दुकानें हैं, दुकानदार है। फुटकर उनकी भूख इतनी ज्यादा है, उनके अपने टारगेट पूरे ना हो रहे। किसी ने फ्लैट लेना है, किसी ने मकान बनाना है, किसी ने 100 करोड़ कमाना है, किसी ने 80 करोड़ कमाना, उनने की झोली पट्टी पड़ी वो हमने कह देंगे। हरियाणवी जो सॉन्ग्स आ रहे हैं ना, जैसे हम ना क्या कर रहे हैं भाई, आज का दौर चल रहा है कि भैया बदमाशी में अगर कोई सॉन्ग होगा, हाथ में गन होंगी, धड़ाधड़ गोली चलाता होगा, मार काट करता होगा, और बोल भी मार काट वाले होंगे, तो हिट है। हाँ जी, ये आजकल चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है। और मैंने भी 2020-21 में लगभग 15-20 एक गाने करे मैंने बदमाश वाले, एज ए विलन कैरेक्टर करे, और पब्लिक ने बड़ा पसंद कराया, सारे बहुत बढ़िया कराया। लेकिन मेरे कुछ अध्यापक गुरुजनों ने कहा, बोला कपूर तो यार स्पीच दिया करता है, इन चीजों पे डिबेट कराया करता, और तू क्या परोस रहा है, तू कलाकार है। मैं गुरुजी आज के बाद बदमाशी गाने में नहीं मिलूंगा। बब्बू का सॉन्ग करे आपने, आप और विकी धनखड़ ना, मेरे फादर साहब, जिसमें आप और आपके साथी कलाकार जोगिंदर कुंडू जी थे, और मेरे ख्याल खासाड़ा चार का पहला गाना जी मेरे को आया था, खासाड़ा चार। अच्छा में भाई साहब छोरा पग्गी में बिना बैठाया। हाँ, वो गाना इतना हिट होया, खासाड़ा चार सबसे पहली बार यहाँ पर आया तो जाना में, बोले भाई साहब गाना शूट करना है, ऐसे ऐसे बात है। जोगिंदर कुंडू में और सरोज मैडम हुआ था, कहाँ शूट का हुआ था? वो दुजाना में हुआ था कुछ गाना, और कुछ किया था हमने रैया गांव में, साथ में गांव रैया डावड़ा, वहां पर किया था। वो एट ए टाइम उसके डायलॉग बनाए हमने, विकास सिंह रॉय, परविंदर सुरड़िया की डायरेक्शन थी उसमें, और डायलॉग बोले भैया इस तरीके से कुछ बोलना है। जब बनाया
अरे तेरा बाप बैठे था बग्गी में कहते, मैं काका मन बिठा रहे, अरे मरोड़ के करोड़ लग गया करे। तो ये डायलॉग एट द स्पॉट, ये डायलॉग वायरल हो गया जी। आज 700 मिलियन व्यूज हैं इसके गाने के। बहुत सारा, एक कंपनी थी जिस कंपनी में गाना आया था वो कंपनी स्टेब्लिश हो गई एक गाने से, ये बहुत बड़ी बात जी। तो भाई साहब देखिए, मेरे हिसाब से दो भारा आगे बैठे थे और आप ना अड़े जोड़ी बैठे हैं, आप दो रहे थे यार चलो ना दे कहते बिल्कुल भाई साहब, रुको खाना वाना रेडी हो जाता, खाना खा के जाना आप जी। तो देखिए भाई, इंटरव्यू कभी खत्म नहीं होता, जी जी खत्म करना पड़ता है जी जी अगले इंटरव्यू के लिए, पार्ट 2 के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो भाई साहब 45-40 साल का सफर है, क्रैक के ले रहा है, खत्म नहीं होगा, खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पे मैं, आपका चैनल के लिए मैं शुभकामनाएं भी है भाई। अपना चैनल है, अपनी बात है, देखो सारे दिन और रात। हाँ। अपना चैनल, अपनी बात। और भाई साहब बहुत निर्भक्ता से, मतलब बहुत ही निडरता से इस चैनल को चला रहे हैं, अभिमन्यु मूवीज के। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बिकाऊ पत्रकार नहीं है। और भाई का तो जो मैं वुमेन बीइंग, जो मतलब इनको मैं जितना मैं जानता हूँ एक इंसानियत के तौर तरीके से, भाई ये नहीं कि भी इनके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये बात दूसरे के चैनल पे बोल सकता हूँ मैं। और ये आपको बहुत सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हरियाणा, जय हरियाणी। और क्या करें, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते भाई, इस त्याग राम गला है। राम राम भाई सारे भैया ना, राम राम रे भैया।